Hello and welcome, dear students. Today we will start first year maths chapter number 3 matrices and determinants exercise number 3.1 question number 1 and 2. So let's start with the definition of matrix. A matrix is a rectangular arrangement of numbers into rows and columns. Basically matrix जो होता है वो एक rectangular arrangement होती है numbers की जो कि rows and columns में होती है. आपको पता होगा rows जो है वो horizontal lines को कहते हैं और columns जो है वो vertical lines को कहते हैं. Here you can see the examples of matrix in which numbers are arranged in the form of rows and columns and then enclosed in square brackets. This is called a matrix. So let's start with the question number 1 of our exercise 3.1 and the question is if A is equals to this and B is equals to this then prove that 4A minus 3A is equals to A. कहते हैं कि अगर हम 4A minus 3A करें तो वो आंसर जो है वो A के इक्वल है यानी इसमें हमने प्रूव करना है that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने बोर्ड पे लिख लिया है 4a माइनस 3a इक्वल्स टू a. कहते हैं हमने प्रूव करना है कि ये जो राइट हैंड साइड है ये इक्वल होगी ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल होगी राइट हैंड साइड के. ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि क्या वाकई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के. तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे 4a माइनस 3a गिवन है. सबसे पहले हम इस 4a को समझेंगे कि ये 4a में हमने क्या करना है. 4 जो है इसके दरमियान ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, तो आपको पता होगा कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 4 हमने लिखा, नेक्स्ट a की जो वैल्यूज थी वो यहाँ पे आ गई. इसी तरह 3 भी a से मल्टीप्लाई होगा और a की वैल्यूज आ गई. अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 4 को हम इनके साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे. 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 1 एंड 4 मल्टीप्लाई 5. ठीक है, उसके बाद सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही इधर भी हम कर लेंगे. 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 5. ठीक है, ये हमने लिख ली. अब उसके बाद हम इनको करते हैं. 4 2 are 8, 4 3 are 12, 4 1 are 4, 4 5 are 20. ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 5 are 15. ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस आए. एक ये जो 4 और a को मल्टीप्लाई करके आया और एक ये जो 3 और a को मल्टीप्लाई करके आया. अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा. ठीक है, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 8 माइनस 6 फर्स्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म के साथ ये आपने याद रखना है और सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ, थर्ड टर्म को थर्ड के साथ एंड फोर्थ को फोर्थ के साथ. ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी और साइंस का बहुत ध्यान रखना है. एंड देन 12 को 9 के साथ, 4 माइनस 3, 20 माइनस 15. ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं. 8 में से 6 निकालें 2, 12 में से 9 निकालें, हमारे पास कितने बचते हैं 3, 4 में से 3 निकालें 1, 20 में से 15 निकालें 5. ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर. अब आप क्या देखें कि क्या ये इक्वल है a के. बिल्कुल ये a के ही इक्वल है. a आपने देखा था हमारे पास क्वेश्चन में यही गिवन था 2 1 3 5. तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. दैट्स इट. तो नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ चलते हैं. पार्ट नंबर 2 जो हमें गिवन है 3b माइनस 3a इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट्स b माइनस a. ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये हमने प्रूव करना है दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ. अब यहाँ पे हमें a एंड b दोनों गिवन है. पहले क्वेश्चन में हमें सिर्फ a गिवन था. अब यहाँ पे हमने दोनों गिवन है मैट्रिक्स. अब हम इनको लेके चलते हैं आगे. सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया है जैसे हमने पहले किया था. 3 लिखा और b की वैल्यू लिखी, -3 और a की वैल्यू लिख ली. ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 4. ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 1 एंड 3 मल्टीप्लाई 5. ठीक है, हमने सबको 3 को इसकी तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया. इसी तरह इसको भी इसकी तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 7 are 21, 3 6 are 18, 3 4 are 12. ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया. उसके बाद 3 2 are 6, 3 3 are
21 माइनस 9, 18 माइनस 3, 12 माइनस 15। ठीक है, अब हम इनके साथ अब हम इनको सब्ट्रैक्ट तो करना है बेसिकली, लेकिन हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है। जैसा कि आप जानते हैं जिसके साथ कोई साइन है उसके साथ प्लस का साइन होता है और माइनस का तो ऑलरेडी होता ही है। अब यहाँ पे 3 माइनस 6 करें तो 3 लिख देते हैं अक्सर बच्चे, लेकिन ये नहीं देखते कि बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा था। बड़ी वैल्यू 3 और 6 में से 6 है, तो इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का। तो नीचे आंसर में भी जो है वो माइनस का साइन आएगा मस्ट। तो ये 3 माइनस 6 करें 3 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू के साथ जो था वो यहाँ पे आ गया। एज इट इज़ 21 माइनस 9 आ जाता है 12 हमारे पास। यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था, कुछ नहीं था यानी प्लस का साइन था। उसके बाद 18 माइनस 3 हमारे पास आ जाता है 15, यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था। और 12 माइनस 15 हमारे पास आ जाता है -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमें गिवन थी, क्या थी कि 3b माइनस 3a, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने प्रूव करनी है राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ही हमारा आंसर ठीक आया है। हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर ली थी, अब हम अपनी राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो लिख लेते हैं 3, ये राउंड ब्रैकेट जो है वो भी चलेंगी, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी गिवन है और हमें राउंड ब्रैकेट से बेसिकली ये पता लगता है कि हमने पहले इस पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे b की वैल्यू लिख लेते हैं 1 6 7 4, माइनस a की वैल्यू लिख लेते हैं 2 1 3 5। ये हो गया, वैल्यूज देख ली अब हमने। इसके बाद हम इनको सबसे पहले माइनस करेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, 3 एज इट इज आ जाएगा। और अब हमने क्योंकि माइनस करना है तो ब्रैकेट 1 हो जाएगी, तो हम ये राउंड ब्रैकेट हटा देंगे। 1 माइनस 2, 7 माइनस 3, 6 माइनस 1, 4 माइनस 5। ठीक है, अब इसके बाद इसको माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 1, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 1 5 एंड 4 माइनस 5 माइनस 1। ठीक है ना, माइनस का मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, उसके बाद अब हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं -3, 3 5 जार 15, 3 4 जार 12 एंड 3 मल्टीप्लाई -1 -3। तो आप देख लें ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड। तो आप देखें कि प्रूफ हो गया कि जो है हमारी राइट हैंड साइड वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो यही हमने प्रूव कर देना था, तो हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, जो कि थी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 3b माइनस 3a इक्वल है 3b माइनस a। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।